हेलो एवरीवन। मेरा नाम हरीश है और आज का जो हमारा वीडियो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर है। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आगे आने वाले समय में निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव कर सकती है। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा एक डिटेल एनालिसिस रहेगा, जिसमें हम वीकली, डेली, 1 आवर और 15 मिनट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बेसिस पे हम जानेंगे कि आगे आने वाले समय में निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो हम बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की। तो जो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा ट्रेंड चल रहा है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ट्रेंड है। बट अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम की वेव की, तो अभी जो वीकली टाइम फ्रेम की वेव चल रही है वो एक नेगेटिव वेव चल रही है। अगर हमें वीकली तो वीकली के वेव के अकॉर्डिंग अभी जो है हमें सेलिंग देखनी है, और हमें जो बाइंग देखनी है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वो यहाँ कहीं हमारी बाइंग बनेगी। तो ये था हमारा वीकली का एनालिसिस कि वीकली पे जो हमारा अभी ट्रेंड है वो पॉजिटिव ट्रेंड है। अब हम टाइम फ्रेम को डाउनग्रेड करेंगे और जानेंगे कि डेली पे हमारा कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। तो डेली टाइम फ्रेम में जो हमारा ट्रेंड है वो एक नेगेटिव ट्रेंड है। अभी जो डेली टाइम फ्रेम में जो निफ्टी है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव ट्रेंड में जो हमारी वेव चल रही है वो भी हमारी वेव जो है नेगेटिव ही है। तो हमारा जो डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जोन बनता है वो 22,800 का ही बनता है, जिसके नीचे अभी हमें क्लोजिंग देखने के लिए नहीं मिली है। और हमने एक बात बार बार बोली है कि जब तक हमें किसी पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है तब तक हम उसमें नेगेटिव पोजीशन नहीं बनाएंगे। 22,800 के नीचे जितनी बार भी निफ्टी गई है हमें एक बड़ी रिजेक्शन देखने के लिए मिली है। जितने भी लोगों ने पुट में काम करा होगा उसका एसएल ही लगा होगा, क्योंकि जितनी बार भी निफ्टी जो है नीचे गई है वो एट द एंड जो बंद हुई है वो 22,800 के ऊपर ही हुई है। तो जब तक हमें क्लोजिंग देखने के लिए नहीं मिलती है हम नीचे के लिए पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो ये था हमारा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, और डेली टाइम फ्रेम की जो वेव चल रही है वो वेव भी हमारी जो है नेगेटिव ही है। तो अब हम टाइम फ्रेम को डाउनग्रेड करेंगे और जानेंगे कि 1 आवर पे हमारा कौन सा ट्रेंड चल रहा है और कौन सी ट्रेंड की वेव चल रही है। तो टाइम फ्रेम को डाउनग्रेड करते हैं 1 आवर पे। तो 1 आवर में भी जो हमारा चल रहा है वो एक नेगेटिव ही ट्रेंड है, नेगेटिव ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। तो डेली में भी हमारा नेगेटिव ट्रेंड था और 1 आवर में भी हमारा नेगेटिव ही ट्रेंड है, और नेगेटिव ट्रेंड में भी एक नेगेटिव वेव ही ट्रेड कर रही है 1 आवर की। तो अब हम बात करेंगे 15 मिनट की और जानेंगे कि कल के दिन हमारा निफ्टी किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो अभी हमने जाना कि वीकली के अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रेंड चल रहा है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड था, और वीकली की जो वेव थी वो हमारी नेगेटिव थी। और हमने उसके बाद टाइम डाउनग्रेड करा और जाना कि डेली में जो हमारा ट्रेंड था वो एक नेगेटिव ट्रेंड था और नेगेटिव ही वेव थी। और उसके बाद हमने टाइम को डाउनग्रेड करा और 1 आवर में जाना कि जो हमारा ट्रेंड था वो नेगेटिव ही था और जो वेव थी वो भी नेगेटिव ही थी। अब हम 15 मिनट में निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आगे जो हमारा कल के लिए जो हमारा एनालिसिस रहेगा और लेवल रहेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे। तो हम बात करते हैं 15 मिनट की। 15 मिनट में जो हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा वो हमारा 22,900 से 22,920 का लेवल रहेगा। ये निफ्टी के लिए कल के लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर हमें निफ्टी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है और नीचे का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम एक नीचे का ट्रेड प्लान जरूर करेंगे। और जो हमारा निफ्टी का जो दूसरा एक सपोर्ट जोन देखने के लिए मिलता है वो हमारा ये वाला लेवल रहेगा, और एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है जो कि हमारा ये वाला रहेगा। अगर कल के दिन निफ्टी जो है फ्लैट ओपनिंग देती है और इसके बीच में अगर हमें निफ्टी देखने को मिलती है तो हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। या तो निफ्टी इसके ऊपर जाके
क्लोजिंग दे और ऊपर का प्राइस एक्शन दिखाए तो हम 22,900 से 22,920 तक के लिए पॉजिटिव रहेंगे और एक ट्रेड प्लान करेंगे। अगर निफ्टी कल के दिन इसके नीचे ट्रैवल करती है और हमें नीचे का प्राइस एक्शन दिखाती है तो हम एक नीचे का पोजीशन बनाएंगे। तो तो कल के लिए जो हमारा निफ्टी का रहेगा वो यही रहेगा। जो हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो 22,900 का रेजिस्टेंस रहेगा। अगर कल के दिन निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देती है तो हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। इसके ऊपर अगर ट्रैवल करती है तो हम एक कॉल में पोजीशन लेंगे जो कि हमारा रहेगा 22,900 तक के लिए। और अगर इसके नीचे ट्रैवल करती है तो हम एक पुट में पोजीशन बनाएंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो जैसे कि हमने निफ्टी में एनालिसिस करा वैसे ही हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि वो हर टाइम फ्रेम में हमें कौन सा ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम की तो वीकली टाइम फ्रेम में जो बैंक निफ्टी था वो एक पॉजिटिव ट्रेंड में था। अभी जो है बैंक निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक करा है। तो अभी जो हम बैंक निफ्टी में जो हमारा एक सपोर्ट बनता है नीचे का वो 46,000 का बनता है। 46,000 के लिए हम बैंक निफ्टी में नेगेटिव हो सकते हैं। वीकली के अकॉर्डिंग जो हमारा सपोर्ट बनेगा वो 46,000 का बनेगा। अगर हमें वीकली के अकॉर्डिंग यहाँ देखने के लिए मिलती है बैंक निफ्टी तो हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। तो हम टाइम फ्रेम को डाउनग्रेड करेंगे और जानेंगे कि डेली में जो हमारा ट्रेंड है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो डेली के अकॉर्डिंग जो बैंक निफ्टी का ट्रेंड है वो नेगेटिव ट्रेंड ही है। अभी जो बैंक निफ्टी जो है एक नेगेटिव ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है और डेली के अकॉर्डिंग जो हमारी वेव चल रही है वो भी नेगेटिव वेव ही चल रही है। अब हम टाइम ग्रेड को डाउनग्रेड करेंगे और जानेंगे कि 1 आवर में बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं 1 आवर की। तो 1 आवर के अकॉर्डिंग भी बैंक निफ्टी जो है एक नेगेटिव ही है, नेगेटिव ट्रेंड ही है 1 आवर का और नेगेटिव वेव ही अभी 1 आवर की चल रही है। तो अब हम कल के लिए एनालिसिस करेंगे कि हमारा 15 मिनट में कौन से सपोर्ट जोन बनेंगे और कौन सा रेजिस्टेंस बनेगा। तो अब हम बात करते हैं 15 मिनट की। तो अब हम 15 मिनट में लेवल ड्रॉ करेंगे। तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग जो हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है वो हमारा रहेगा 49,500 का, 49,500 से लेके 49,600 का लेवल। ये एक बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है और जो हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 48,600 से 48,500 का लेवल। इसके नीचे जो इसके बीच में जो है बैंक निफ्टी हमें देखने के लिए मिल सकती है और ऊपर से एक हमें ट्रेंड लाइन 15 मिनट में देखने के लिए मिल रही है। तो हमारा एक छोटा सा जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो एक ये भी बनेगा। अगर कल के दिन हमें बैंक निफ्टी की ओपनिंग जो है अगर कल के दिन बैंक निफ्टी की ओपनिंग जो है फ्लैट होती है तो हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर कल के दिन इसके यहाँ से बैंक निफ्टी जो है रेजिस्टेंस लेता है और नीचे का प्राइस एक्शन दिखाता है तो हम एक नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे और हम 48,600 के लिए बैठेंगे। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग होती है और हमें 48,600 के आसपास देखने को मिलती है और हमें एक ऊपर का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम यहाँ से एक कॉल में पोजीशन बनाएंगे। और अगर हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और 49,500 से 600 के बीच में देखने को मिलता है तो हम यहाँ से एक नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी जाती है तो भी हम एक ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे जो कि हमारा रहेगा 49,500 तक का लेवल। तो ये था हमारा कल का एनालिसिस बैंक निफ्टी का। ऐसी ही सिंपल और डिटेल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मार्केट की डेली अपडेट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो।